नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जो भाई कहते हैं कि जी हमारा 60% से ऊपर ठीक नहीं हो रहा, हमने बहुत साइकियाट्रिस्ट की दवाई भी खा ली, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। कोई कहता है मैंने गैस्ट्रो की दवाई खा ली, 1-1.5 साल हो गया, जैसे भी खाता हूँ तो थोड़ा बहुत आराम मिलता है और बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है अभी भी इतना सब कुछ करते हुए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी 70-80% ठीक हो जाता है, 80% पे जाके रुक जाता है, फिर समझ नहीं आता हम करें क्या। ठीक है, उसको कैसे ठीक करें। और साइकेट्रिस्ट की जो दवाई लोग खा रहे हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। ठीक है दोस्तों, और अपने बारे में भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो मैंने थंबनेल दिखाया है स्टार्टिंग में अपने वीडियो में, उसमें आपने देखा होगा मेरा जो IBS से मैं जो स्थिति थी उसका फ़ोटो लगा हुआ है और आज की स्थिति आप मेरी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी मेरे भाई IBS से जूझ रहे हैं वो संपर्क जरूर करें और बिल्कुल निश्चिंत होकर दुनिया में इधर उधर जितना भी घूमना है घूम लो। और अगर ठीक नहीं हो पा रहा है तो एक बार संपर्क जरूर करें। और जो भाई निराश हुए बैठे हैं उनके लिए भी मैं जो है एक नई दवाई तैयार करके लाए हैं। बहुत अच्छी दवाई है, हेल्प करेगी आपकी। जो 60% 80% लोग कहते हैं कि भाई इसके बाद हमें आराम नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें आपको जो है 100% करने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता वो दवाई करेगी। ठीक है दोस्तों, ये आने वाली है अपने ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, तो चलिए मैं देर किए हुए बिना आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों तक ये मोटिवेशनल वीडियो भी होने वाली है और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो भी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप देख सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं बात गैस्ट्रो पे। देखो गैस्ट्रो क्या काम करता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये आपकी आंतों से रिलेटेड एक ऐसी बीमारी है जो आपके माइंड से शुरू हुई हो, चाहे आपकी एंटीबायोटिक से शुरू हुई हो, एंटीबायोटिक ज़्यादा खाने से किसी बीमारी के चलते। देखो ये बीमारी आपकी जो है 4 कारणों से होती है, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, आपका किसी बीमारी के चलते आपने एंटीबायोटिक ज़्यादा खाई हो। सेकंड, आपने जो है आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहा हो किसी भी मुद्दे को लेके या घर में कोई समस्या हो उसे लेके। ठीक है, उसके कारण भी आंतें कमज़ोर होती हैं। थर्ड, आपका जो है मास्टरबेट, आजकल न्यू जनरेशन जो है मास्टरबेट फोन वगैरह जो है वीडियो देखते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते, उनकी लत बनी हुई है, एक नशा एक तरीके का है मास्टरबेट का। और फोर्थ आपका है गलत खान पीन, जैसे कि जिम में बहुत बार क्या होता है कि लोग गलत सप्लीमेंट लेके एक्सरसाइज कर लेते हैं, किसी की टैबलेट लेके एक्सरसाइज कर लेते हैं, कोई स्टेरॉयड वगैरह यूज करते हैं, उसके बाद उन्हें जो है IBS हो जाता है। तो उसमें क्या होता है IBS के दौरान, आपको अगर इन चीज़ों से IBS हुआ है, एंटीबायोटिक, गलत खान पीन, मास्टरबेट, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका डाइजेशन जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, गैस बनेगी बहुत ज़्यादा, और गैस बनेगी तो आपको इरिटेशन पैदा होगा, माइंड में भी इरिटेशन होगा। क्योंकि कारण होता है भैया, देखो अगर आपका डाइजेशन सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आपके सेरोटोनिन, डोपामिन और मेलेटोनिन, ये 3 आपके जो है माइंड के केमिकल्स यानी हार्मोन्स हैं, ये आपके इनका स्तर क्या होता है कि घटना शुरू हो जाता है अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। अब डाइजेशन अगर आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं आपके शरीर में। तो उसमें क्या होता है कि आपको देखना पड़ता है कि भाई शरीर में, पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है और नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा माइंड भी इरिटेट होता जा रहा है, आंतें भी चिड़चिड़ी हो गई हैं और परेशानी बढ़ती जाती है। ठीक है, एसिड रिफ्लैक्स होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया होता है। तो उसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी समस्याएं हमें झेलने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, माइंड के लिए जो ये केमिकल्स मैंने आपको बताया है, सेरोटोनिन, डोपामिन और मेलेटोनिन, ठीक है, इसमें उनका स्तर घटना क्यों स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे गट में बनते हैं ये केमिकल्स, हमारे डाइजेशन से बनते हैं। आपका डाइजेशन अगर प्रॉपर तरीके से अच्छा चल रहा है तो आप हैप्पी रहोगे। ठीक है, ज़्यादातर किसी कारणवश, अगर किसी कारणवश आपको स्ट्रेस हो रहा है और उसका स्तर घट रहा है तो वो आपके माइंड की थिंकिंग है। ठीक है, आप किसी चीज़ को लेके ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो आप माइंडली वो काम कर रहे हो,
ना कि डाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, अगर आप डाइजेशन से रिलेटेड देखने को आपको मिलेगा कि गलत खान पीन से, मास्टरबेट से, या आपका एंटीबायोटिक ज़्यादा खाने से आपका गट बेकार होता है, आपका डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है, विटामिन मिनरल्स जब शरीर में नहीं लग पाएंगे तो सेरोटोनिन, डोपामिन और शरीर की जो महत्वपूर्ण आपकी चीज़ें होती हैं, विटामिन मिनरल्स वगैरह, वो शरीर को मिल नहीं पाते, तो शरीर जो है उसमें कमजोरियाँ आनी शुरू हो जाती है। शरीर में हड्डियाँ जो है कमज़ोर होने लग जाती हैं, शरीर में जो है वायु का प्रभाव बढ़ जाता है, वात बढ़ जाता है, गैस हमारे सीने में लगती है, जैसे ऊपर को चढ़ रही है, सर में चढ़ती है, आपको रात को नींद कम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका जो डोपामिन होता है, ये आपका नींद का पैटर्न होता है, ये भी आपका कमज़ोर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी साइकेट्रिस्ट की जो दवाई होती है वो क्या काम करती हैं। साइकेट्रिस्ट की दवाई आप लोगों का करती हैं, देखो, सेरोटोनिन बढ़ाने का काम, मेलेटोनिन और डोपामिन। ठीक है, इन तीनों हार्मोन पे आपके काम करती है। ठीक है, तो जब आप बाहर से डाल रहे हो, आप साइकेट्रिस्ट की दवाई खाने का मतलब आप समझते हो कि आपका जो सेरोटोनिन लेवल है वो बढ़ेगा, यानी हैप्पी हार्मोन्स आपका बढ़ेगा, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, थोड़ा आपको लगेगा कि अच्छा फील हो रहा है। लेकिन जो चीज़ हमारे गट में बननी चाहिए, जो चीज़ हमारे पेट में बननी चाहिए, वो अगर आप बाहर से इनटेक कर रहे हो तो हमारे गट को आप रीस्टार्ट कैसे कर पाओगे। ठीक है, देखो, इन जो मैंने 4 कारण आपको बताए, इनके कारण क्या होती है, मैं आपको थोड़ी सी बात रोक के समझाता हूँ। हमारे आंतों की मसल्स कमज़ोर हो जाती है। अगर आंतों की मसल्स कमज़ोर हो जाएगी, यानी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएगी, तो आपकी आंतों का मूवमेंट या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। घटेगा आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, बढ़ेगा आपको डायरिया हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी को दोनों सिम्टम्स इकट्ठे देखने को मिलते हैं, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। यानी कि आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो समस्या है पेट वाली, ये आपका जो है डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपकी आंतों की जो मसल्स कमज़ोर हैं उनके कारण आपका मूवमेंट जो आंतों का होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा। आप बाहर से साइकेट्रिस्ट की दवाई खा रहे हो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो है थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा, आपका जो गट है आपका थोड़ा सा आते उसमें थोड़ी रिलैक्स फील करती हैं, लेकिन वही आराम आपको जो है कब तक देखने को मिलेगा, जैसे कि आप कंटिन्यू आप खा रहे हो 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक, तो थोड़ा आराम आपको मिलेगा, क्योंकि आपका माइंड शांत है तो आपका पूरी बॉडी थोड़ा शांत रहती है। ठीक है, ऑल ओवर बॉडी। और अगर आप उसे छोड़ दोगे किसी भी टाइम, जब आपको लगे कि भाई अब मैंने काफ़ी टाइम दवाई खा ली है यार, प्रॉपर तरीके से जो है ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, अप और डाउन थोड़ा ऊपर नीचे चलता आ रहा है, कभी गैस बनती है, कभी भाग जाती है, कभी बनती है, कभी भाग जाती है, कभी इंडाइजेशन होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, प्रॉपर तरीके से 5-6 दिन ठीक रहता हूँ, फिर से जो है मुझे डायरिया हो जाता है। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से जो हमारा माइंड हेल्थ के लिए हमारे ज़रूरी होते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन और मेलेटोनिन, ये भी आपको अपने गट से तैयार करने पड़ेंगे, ना कि बाहर से खा के आप जो है अपना डाइजेशन ठीक कर पाओगे। ठीक है, बाहर से जब तक खा रहे हो थोड़ा पेट को रिलैक्स रहेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा। देखो, आज मैं आपको बताऊं, मेरे पास जितने भी बंदे आ रहे हैं, मैंने एक वीडियो अपनी बहुत पहले लेके आया था, मैं पिछले 2 महीने हो गए लगभग, कि मैंने, कुछ लोगों ने कहा था कि भाई साइकेट्रिस्ट की प्रॉब्लम है, साइकेट्रिस्ट की प्रॉब्लम है। अब क्या होता है कि लोग जो है साइकेट्रिस्ट की दवाई तो खाते हैं, आराम मिलता है, लेकिन उसका पता उन्हें तब चलता है जब वो 1-2 साल तक उसे कंटिन्यू खाते रहते हैं, और एक टाइम पे आके डॉक्टर को कहने लग जाएंगे जाके कि सर हमें जो है प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो अब हम दवाई छोड़ना चाहते हैं। दवाई छोड़ देगा तो थोड़ा बहुत जो है आपको क्या लगेगा कि चलो दवाई छोड़ के देखता हूँ। दवाई जैसे ही छोड़ोगे आपके जो है सिम्टम्स दोबारा से फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि कारण होता है जो चीज़ हमारे गट में बनती है आप उसे बाहर से डाल रहे हो। यानी कि किसी गाड़ी का अगर इंजन बंद हो जाए और गाड़ी रुक जाए और आप उसे बाहर से धक्का लगाओगे, ठीक है, उसका सेल्फ खराब हो जाए, जो आप बैठते ही सेल्फ मारते हो अंदर और इंजन को स्टार्ट करते ही चल देते हो। ठीक है, अगर आप उसे बाहर से जो है धक्का लगाओगे तो धक्का कब तक लगा पाओगे, सोचो इस बात को। धक्का आदमी आप चल सकते हो 100 मीटर 50 मीटर इतना ही चल सकते हो, धक्के से ज़्यादा और ज़्यादा नहीं चल पाओगे। फिर आप सोचोगे यार नहीं, मैं इसको प्रॉपर तरीके से जो है स्टार्ट, इसका सेल्फ सही करवाऊँ गाड़ी का ना। तो उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ अपना डाइजेशन ठीक करो और वो होगा आपका
सेल्फ सही करने से, यानी कि आपका डाइजेशन ठीक करने से, डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है आपका उससे सही करने से। ठीक है, आपने सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट होगी, आप लेके चल दिए, तो उसमें अच्छा फील होगा, या धक्का मार रहे हो उसमें अच्छा फील होगा? और धक्के में तो वही होता है भाई कि कभी गाड़ी झटके मारती चलेगी ऐसे, कभी अपर कभी डाउन, ऐसे ही सारा आपका जो है साइकेट्रिस्ट की दवाई खाने से होता है, कभी अपर कभी डाउन, कभी अपर कभी डाउन, प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं होता। 2 दिन ठीक रहता है, 4 दिन फिर दिक्कत रहती है, 5 दिन फिर ठीक रहता है, 10 दिन फिर प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, 15 दिन ठीक रहता है, 4 दिन फिर बड़ी दिक्कत हो रही है, आपको वही कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इंडाइजेशन, और जैसी दवाई छोड़ोगे उसके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। देखो किसी किसी को अगर सीवियर आपको एंजाइटी डिप्रेशन है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती साइकेट्रिस्ट की, नहीं तो पर्सनली इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कंटिन्यू आप जो है साइकेट्रिस्ट की दवाई 2-4 साल खाओ। अब 2-4 साल खाने के बाद मैं वही कह रहा हूँ, मेरे पास 3 साल, 4 साल, 6.5 साल, आपने जो है सुनी भी होगी रिकॉर्डिंग। परसों तरसों एक बंदा आया था, पुलिस में है, नाम तो नहीं खोलूँगा, लेकिन संजय जैन की दवाई खा रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि सर जो है वही अपर डाउन होता आ रहा है, लगभग 6-7 महीने हो गए ऐसे, और कंटिन्यू आराम नहीं मिल पा रहा है। 5 दिन ठीक रहता हूँ, वही 4 दिन 5 दिन फिर से दिक्कत रहती है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप साल 2 साल भी उस चीज़ को देखोगे ना, तो आपको फिर से वही हालत आपकी दिखाई चलती रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को धक्का ना लगा के गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करो, यानी कि बाहर से फोर्स, यानी बाहर से दवाई सेरोटोनिन, डोपामिन और मेलाटोनिन के डाल करके आप अपने पेट को सही करो और सेल्फ स्टार्ट करो, यानी कि अपने डाइजेशन को अच्छा करो। अपनी गाड़ी को चलाने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए, अपने जो है पूरे शरीर को जो चाहिए उसे देने के लिए अपने डाइजेशन सिस्टम को जो है अच्छा करो, ताकि आपका सेरोटोनिन, डोपामिन और मेलाटोनिन भी आपके पेट से बन के आपके माइंड को पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद आपका पूरा माइंड जो है पूरे शरीर को कंट्रोल करेगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हम साइकेट्रिस्ट की दवाई से जो है हमें बहुत आराम है, तो फिर उससे अगर आपको आराम है तो सेक्सुअल इश्यूज क्यों हो रहे हैं? आप इस चीज़ को समझो, सेक्सुअल इश्यूज क्यों आ रहे हैं साइकेट्रिस्ट की दवाई खाने से? भैया मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो परमात्मा ने आपको दिया है, बाकायदा आपके शरीर में हर चीज़ कुछ ना कुछ समझ के भगवान ने फिट की है, जिसका अपना एक अलग ही काम है। तो आपके डाइजेशन से पूरा शरीर चलता है, और यहीं आपके सारे हैप्पी हार्मोन्स, नींद के हार्मोन्स, यहाँ से आपकी पूरी बॉडी में कैल्शियम, न्यूट्रिशन, आपके जो है विटामिन वगैरह सब यहीं से जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है अपने डाइजेशन को ठीक करें। और बहुत से लोग जो कहते हैं जी 70-80% तक हम चले जाते हैं, कोई भी हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, आयुर्वेदा का, एलोपैथी का, या आपका जो है होम्योपैथी का, लेकिन हम 80% से ऊपर नहीं जा पाते। प्रॉब्लम हमारे सामने ये है, प्रॉपर ठीक नहीं हो पाता। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई अपना जो ट्रीटमेंट है, आप अगर लेके थक चुके हो तो एक बार हमारा ट्रीटमेंट ज़रूर लेके देखना। और दवाई देखो वो तो चलेगी जो मैं देता हूँ, क्योंकि उसका अपना काम है। और एक नई दवाई आप लोगों के लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोग तो ये भी कह देंगे कि भाई ये भी कहीं से उठा ली होगी, क्योंकि विपक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हैं काट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसके पास जो कुछ है अगर मदद के लिए, तो लोगों की मदद करो, ना कि किसी की काट करो। अब मैं आप लोगों के लिए एक मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त लेके आया हूँ, वो आप लोगों को 100% इस बीमारी से निकालेगी। मेरे ट्रीटमेंट के चलते 6 महीने का ट्रीटमेंट है, 3 महीने बिल्कुल ये भी आपको कंटिन्यू चलानी पड़ेगी और बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जड़ से ठीक हो जाओगे। और नई ये मेडिसिन बनी है, आपने देखा होगा उसमें वाइटपन था, ये अलग ही है। और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपनी, भाई मेरे पास जो बुक है उसमें देख के ही सब कुछ बनाया जाता है। देखो इसका कलर ऐसा है, ठीक है, ये एक थोड़ा सा कड़वापन भी है, लेकिन हल्की सी मिश्री का उपयोग किया गया है, नाम मात्र। इतना मीठा तो मैं डालता नहीं, क्योंकि मीठा IBS में जो है देना नहीं चाहिए, लेकिन नाम मात्र जिसे कहते हैं, बिल्कुल नाम मात्र है, ना के बराबर है। ठीक है,
जिससे कि दवाई आप आसानी से ले सको, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त दवाई है, रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है और आपकी बीमारी को बिल्कुल 100% बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने में आपकी सहायता करेगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों को, देखो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, मैं रियल में आपको बता रहा हूँ। एक बार ट्रीटमेंट हमारा ज़रूर लेके देखें, दुनिया में चाहे कहीं आप घूम लो। ठीक है भैया, कोई याद कर रहा है यार इसकी आ रही, दुनिया में कहीं भी आप चाहे घूम लो और कितने भी घूम लो मेरे ट्रीटमेंट से पहले, और भाई मेरा ट्रीटमेंट लेने के बाद कोई बंदा ये ना कह दे जी ये ऐसे था वो ऐसे था, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे से पहले आप कहीं भी घूम लो। ठीक है, सारी दुनिया घूमो, लास्ट में मेरे पास आना। ठीक है, जब आपको लगे कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तब हम आपके ऊपर मेहनत करके दिखाएंगे। मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी दोस्तों। देखो कोई कहे कि भाई मैं जो है बिस्तर पे लेटा हूँ, मेरे मुंह में यहीं कोई निवाला तोड़ के देता है, ऐसा तो होता नहीं है। मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट में आपका भाई हमेशा खड़ा है। ठीक है दोस्तों, और मैं वही कहना चाहता हूँ, गैस्ट्रो की दवाई प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है। आप 1-2 साल 3 साल जितने भी आप खाओगे, क्योंकि गैस्ट्रो भी पता कहीं ना कहीं क्या काम करता है, लिवरेक्स दे देगा, ट्रिप्टोमर दे देगा आपको आंतों का मूवमेंट कम करने के लिए, और एक आध टैबलेट जो है ऐसी लगा देगा जो आपकी जो है माइंड से रिलेटेड हो, तो प्रॉपर तरीके से नहीं काम होता भाई। जब तक आप अपनी आंतों की मसल्स को मजबूत नहीं करेंगे, कैसे आप प्रोटीन पी पाओगे, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन हुआ है आप उसे कैसे ठीक कर पाओगे, क्योंकि आपका जो प्रोटीन है वहीं पर डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ये बीमारी आपकी बड़ी आंत से स्टार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है, उसके बाद आपके जो है लीवर को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा SGOT SGPT बढ़ा हुआ आता है किसी किसी बंदे का, सबका तो नहीं आता लेकिन किसी किसी बंदे का बढ़ा हुआ आता है। फिर आपने देखा होगा खून को मोटा करती है, क्योंकि टॉक्सिन्स जमना शुरू हो जाते हैं ना, लीवर में टॉक्सिन्स जमते हैं, खून में जो है मोटापा खून का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड आपका जो है बढ़ जाता है, खून की थिकनेस बढ़ जाती है। आपने देखा होगा फिर आपकी किडनियों को भी ये बीमारी प्रभावित करती है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को UTI की प्रॉब्लम आ रही है IBS में, क्यों आ रही है? ज़्यादातर लोगों को IBS में ही UTI की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? UTI इन्फेक्शन यानी जो यूरिन के रास्ते से जलन होना, पस निकलना, पस सेल्स बढ़ जाना, क्यों दिक्कत आ रही है? तो कारण यही तो है कि कहीं ना कहीं आपका जो आते हैं वो टॉक्सिन्स जो है खून में धकेल रही हैं। खून में धकेलने के कारण आपकी जो है त्वचा का रंग काला पड़ जाता है, डल हो जाता है। ठीक है, आपकी SGOT SGPT बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपना IBS ठीक करो और परमात्मा की दुआ से अच्छे हो और सब चीज़ें खाओ। देखो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैंने अभी कल परसों एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, उसमें मैंने दिखाया था प्रोटीन वगैरह पी के। वैसे तो मैं बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे दिखाता हूँ पी के कि हर बार दिखाता हूँ उसमें शॉर्ट वीडियो में, लेकिन आज मैं दिखाता हूँ मैं कौन सा प्रोटीन यूज़ करता हूँ। देखो मैं इंडिया में जो प्रोटीन आते हैं भाई मैं वो लेता नहीं, मैं इम्पोर्टेड ब्रांड ही हमेशा यूज़ करता हूँ, क्योंकि इंडिया में जो प्रोटीन बिकते हैं उनमें प्रोटीन की संख्या कम, प्रोटीन की मात्रा कम, और मतलब बात यह है मज़ा नहीं आता। मैं किसी की बुराई नहीं करता, ठीक है, लेकिन आपको जहाँ से लेना है ले सकते हो। आप भी IBS में मसल ट्रायल का आइसोलेट वे प्रोटीन, ठीक है, मैं इसका मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि मैं इसे यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोटीन है जिम के मामले में भी, और बॉडी में बहुत अच्छा लगता है। देखो चॉकलेटी फ्लेवर है, वैसे IBS में जो है चॉकलेट जो है बिल्कुल बंद होती है, लेकिन अगर ठीक हो जाओगे तो सब चीज़ें खाओगे। ठीक है भाई, तो ये मेरा अपना नया बॉक्स है। इससे पहले गर्मियों में तो देखो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि हमारे जिम में यहाँ इतना कोई ख़ास प्रबंध नहीं होता। 1-2 महीने के लिए जून जुलाई में जो है गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो भाई पसीना बहुत आता है, ठीक है, तो उस टाइम थोड़ा जिम जाने का मन नहीं करता। लेकिन अभी बरसात का मौसम चल रहा है, अच्छा है, और आपका आने वाले सर्दियों में आप जो है कैलोरी इंटेक भी अच्छा कर सकते हो, प्रोटीन भी अच्छा ले सकते हो, बॉडी अच्छी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छी आपकी हेल्थ हो जाएगी, और मैं परमात्मा से यही दुआ करूँगा कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं आप सभी। और ठीक है दोस्तों, अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि IBS में जो परेशानी आप लोगों को हो रही है उससे आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और एक बार
जो लोग कहते हैं 60-90% जो चले गए 80% और कहते हैं जी 100% नहीं हो पा रहा है, एक मौका ज़रूर दें भाई। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी अब तो यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, अगर हमारे शरीर में परेशानी है, एक डॉक्टर के पास आप जाओगे, आपने 10 डॉक्टर बदल लिए और आपका विश्वास उठ गया, घर पड़े हो, दिक्कत आपको है, दिक्कत में आप फिर भागोगे, रुकोगे नहीं। जब तक आपकी समस्या सोल्व नहीं होती ना, आप भागते रहोगे। तो वही कहना चाहता हूँ कि भाई जब आप बिल्कुल थक जाओ, जब लगे कि हाँ यार अब किसके पास जाऊँ, तो एक मौका ज़रूर दे दो देखना। ठीक है दोस्तों, और ये जो मैंने बताया है कि भाई आपकी जो ये साइकेट्रिस्ट की दवाई है, देखो परमानेंट अगर आपको ठीक होना है तो मैं 1% यही कह सकता हूँ कि अगर एंजाइटी डिप्रेशन ज़्यादा है तो माइंड और पेट दोनों पे काम करो। ठीक है, पेट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माइंड पे अगर एंजाइटी डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो माइंड पे भी काम करो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वो पेट पे काम करने में रुकावट बनता है। क्यों? क्योंकि आपको सीवियर एंजाइटी और स्ट्रेस के लक्षण दिखाई देते हैं। एक ऐसी स्टेज आती है आईबीएस में, अगर आप वहाँ तक ठीक नहीं होते उससे पहले, तो वहाँ जाने के बाद आपको एंजाइटी डिप्रेशन के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और मैंने बहुत से आदमियों को अपने ट्रीटमेंट में ऐसे भी ठीक किया है जिसे 100% एंजाइटी डिप्रेशन है और पेट भी बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है, वो भी बिल्कुल नेचुरल ठीक हो गया। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, और आईबीएस में जो ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरा अपना जो है थंबनेल में फ़ोटो देखना, पहले वाला और अब का देख लो, मैं जो वीडियो में बैठा हूँ अच्छा खासा हूँ, और भाई अच्छी खासी बॉडी भी है, ऐसी बात नहीं। ये तो मेरा मन अब करता नहीं, क्योंकि ये है कि भाई जब शादी हो जाती है तो आदमी अपना जो है फैमिली में थोड़ा उलझा रहता है काम धंधे में, और थोड़ा सा ये है कि जिम वगैरह जब शादी नहीं होती तो थोड़ा अच्छे और फोकस के साथ में करता है। लेकिन ये है कि बस मैं भी सोचता रहता हूँ, क्योंकि पहले से जुड़ा हुआ हूँ, अब लगता है कि भाई जाता रहूँ, मन को भी अच्छा लगता है। ठीक है, और इन सर्दियों में थोड़ा मेहनत करके एक्सरसाइज करें और अच्छी बॉडी बनाएंगे। ठीक है, अभी भी बहुत अच्छी है परमात्मा की दुआ से, और सब चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं। वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ, क्रेटीन यूज़ करता हूँ, ग्लूटामिन भी कभी कभी यूज़ करता हूँ, जैसे गर्मियों का मौसम था। ठीक है, और आपका मैंने बीच में एक बार मैंने साइकिल चलाई थी बॉडी बिल्डिंग की, तो उसमें मैंने जो है अपना कुछ आपका क्या बोलते हैं मास्किनर का भी एक आध स्कूप ऐड किया था उसमें, थोड़ा बल्क बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये अपना अपना एक फंडा है, जिसको जैसे अच्छा लगता है ऐसी बॉडी बनाएं, और बस मेरा मुद्दा ये है कि आप आईबीएस से बिल्कुल ठीक हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी से, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो अपना परमानेंटली जो क्योर चाहते हैं और आईबीएस को ठीक करना, देखो मैं वही कह रहा हूँ कि आप वो चीज़ कर रहे हो, क्यों आ रहे हैं आखिर। मैंने एक बात कही थी कि देखना कुछ टाइम बाद जो साइकेट्रिस्ट की दवाई खा रहे हैं वो आएंगे ज़रूर आएंगे। और आज की तारीख में वही बात हो रही है, जो साइकेट्रिस्ट की दवाई खा रहे हैं ना, जिस भी पेशेंट से मैं पूछता हूँ कि कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिया, सबसे पहले बोलता है कि जी मैंने गैस्ट्रो का लिया, कि जी मैंने आयुर्वेद का लिया, मैंने जो है न्यूरोथेरेपी करा, जी मैंने जो है आपका साइकेट्रिस्ट की दवाई 1 से 1.5 साल खाई, कोई कह रहा 6.5 साल खाई, कोई कह रहा 3.5 साल खाई। क्यों आ रहे हैं? कोई तो कारण होगा, क्यों नहीं ठीक हो रहे 3.5 साल में, 6.5 साल में? क्योंकि दोस्तों आप उस चीज़ को बाहर से डाल रहे हो। ठीक है, अपने शरीर को, अपने डाइजेशन सिस्टम को, अपने पेट को ऐसा बनाओ कि उस चीज़ को वो अंदर ही रीजनरेट करो। ठीक है, आपका पेट ही, आपका डाइजेशन ही उस चीज़ को तैयार करे, ना कि उसे बाहर से लेने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक जिम में साइकिल चलाई जाती है कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, कुछ साइकिलें होती हैं जो हम एथलीट को चलवाते हैं। ठीक है, जिम से रिलेटेड। उसमें क्या होता है, कुछ टाइम तक उन चीज़ों को दिया जाता है, कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे जो है टैबलेट्स फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे जो है सप्लीमेंट फॉर्म में भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं बॉडी में
जो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देती है, और जो उनकी मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हाई हो जाता है। लेकिन उसको हम परमानेंटली नहीं चला सकते, ठीक है। अगर उसको हम परमानेंटली चला देंगे तो हमारा शरीर उस चीज़ को बढ़ाना बंद कर देता है, और उसको बंद करने के बाद हमें पीसीटी भी करनी पड़ती है, ठीक है। और पीसीटी करने का हमारा मुद्दा यही होता है कि हमारा शरीर उसे रीजनरेट कर सके। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बाहर से तो डाल रहे हो, लेकिन इन चीज़ों की कोई पीसीटी नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप बाहर से डालो ना डालो, ठीक है, आप सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन आप बाहर से डाल रहे हो, लेकिन आपके पेट को बनाना इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका डाइजेशन, आपकी जो हाथों की मसल्स है उसे मजबूत करोगे तो डाइजेशन मजबूत होगा, मजबूत होगा तो ये पेट में बनेंगे, पेट में बनेंगे तो बाहर से आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आईबीएस को समझो और उसे उस तरीके से ट्रीट करो कि आप उसे प्रॉपर तरीके से ठीक कर पाओ, ठीक है दोस्तों। यही मेरा समझाने का मतलब है। मेरी कोई रोज़ ऐसी वीडियो नहीं आती पर्टिकुलर कि मैं रोज़ ही एक बात को समझाऊं, लेकिन जिस दिन मेरी कोई वीडियो आती है मैं बहुत गहराई से उस चीज़ को समझाता हूं आप लोगों को। किसी को अच्छी लगे तो भाई अपनी झोली में ले लेना, और किसी को बुरी लगे तो दोस्त हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई गलत कमेंट करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी गलत कमेंट ना करे, क्योंकि हर चीज़ को सोच के परख के समझ के तब बोलता हूँ, बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलता, ठीक है। हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके तब आपके सामने कुछ लेके आता हूँ, बिना एक्सपेरिमेंट के मैं कुछ नहीं बोलता, ठीक है दोस्तों। यही कहना चाहता हूँ, और आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर साइकियाट्रिस्ट की दवाई की ज़रूरत पड़ रही है, एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो कुछ टाइम के लिए चला सकते हो। लेकिन पर्टिकुलर अगर आप चाहोगे कि साल 2 साल 4 साल आप उससे ठीक हो जाओगे, नहीं, क्योंकि आपके एंजाइटी डिप्रेशन में सिर्फ आपकी मदद कर सकती है, प्रॉपर आपका डाइजेशन ठीक नहीं कर सकती। इस चीज़ की मैं आप लोग गारंटी देता हूँ, ठीक है। और भाई बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है, बाकी और कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी जिसकी जो मर्जी, स्वतंत्र भारत है, जो चाहे कर सकता है, और खुद का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। साल 2 साल जब चलाओगे खुद कहोगे डॉक्टर को जाके सर छोड़ने में भी दिक्कत हो रही है, डॉक्टर कहेगा कि कोई बात नहीं अभी 1 साल और चला लो। जहाँ 3 साल हुए फिर आपकी हैबिचुअल ऐसी हो जाएगी, लेने का मन करेगा, फिर आप कंटिन्यू लेते रहो सारी उम्र, फिर आपका सेल्फ खराब हो जाएगा, धक्का ही लगेगा सारी उम्र। नमस्कार।